अयाज साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अभी स्पीकर अयाज सादिक ने ये कहा कि वो किरदार अदा करेंगे और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का, आपको लगता है कि कुछ इस तरह का बीच का रास्ता निकलेगा, बैठकर बात हो सकेगी? देखिए, बात होनी चाहिए, हो सकेगी, बीच का रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा, ज़ाहिर है इस पे तो मैं वो कमेंट इस स्टेज पे नहीं कर सकता। अलबत्ता पंजाब असम्बली में आज करारदाद, एक तो बड़ी मेहरबानी की उन्होंने पंजाब असम्बली वालों ने, ज़ाहिर जो सरकार है पंजाब की, उन्होंने नाम नहीं डाला पीटीआई का इस करारदाद में, और इसमें इसका मतलब ये है कि जो भी है वो सब ज़ाहिर है जिसने भी मरहल माजी में किया है उसको भी पकड़ लेना चाहिए। इस पे तो सीधी बात है। अयाज सादिक ने जो बात की है वो देखें, फैसल करीम कुंडी की भी आज मैं मीडिया टॉक देख रहा था तो वो भी यही बात कर रहे थे कि सड़कों पे मसला हल नहीं होगा। सड़कों पे मसला सिर्फ उस सूरत में हल हो सकता है कि आपके पास वाकई इतनी स्ट्रीट पावर आ जाए और आप हुकूमत को मजबूर कर दें कि फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दे, मतलब वो बहुत बड़ा इनकलाब सड़कों पे हमें नजर आ जाए ना, उस सूरत में तो हो सकता है। अगर वो स्ट्रेंथ आपके पास इस स्टेज पे नहीं है तो उसका बेहतरीन हल वही है कि दरमियानी रास्ता निकालें। आप बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे हैं, एक वफ्त बनाएं, स्पीकर से मुज़ाकरात शुरू करें, बातचीत शुरू करें, और वहाँ ये जो आप वो नाके पे जाके शिकवे करते हैं ये वहाँ बैठ के करें। जब हुकूमत के नुमाइंदे भी बैठे होंगे, आप लोग भी बैठे होंगे, उनको बार बार शर्मिंदा करें कि भाई आप बैठे हुए हैं हमारे साथ और ये हमारे साथ हो रही है, ये किस तरह मुमकिन है कि चीज़ें फिर आगे चलें। एक चीज़ समझने की है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो गवर्नमेंट में हो, ऑपोजिशन में हो, वो अफोर्ड नहीं करती कि उसकी दूसरी जो ओपोनेंट है इतना वीक हो जाए कि उसके बाद उसमें तो जान ही खत्म हो जाए। तो जब उसमें जान खत्म हो जाएगी तो आप ये समझें कि आपकी स्ट्रेंथ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी और फिर एक ऐसी स्टेज पे आप आ जाएंगे कि आपके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का को इतना लालच जरूर होता है। देखें, मिसाके जमहूरियत ऐसे थोड़ी किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, वो बड़ा अच्छा किया उस वक्त उन्होंने, बहरहाल उसकी खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। वो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में ये होता है कि आप आज के दोस्त हैं, कल के आप मुखालिफ होते हैं, वो ये चलता रहता है। ये असल में समझने की जरूरत है। बाकी जहां तक वो आप कहते हैं जी फ्रस्ट्रेशन है, भाई फ्रस्ट्रेशन तो है। अगर आप बहुत पहले वो बानी पीटीआई से कोई बातचीत हो जाती, ये चीजें यहाँ तक आनी ही नहीं थी। आपने एक बंदे को आइसोलेशन में डाला हुआ है और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से कोई फूल झड़ेंगे, वो बहुत कोई खूबसूरत बातें करेगा कि अकवाले ज़री भिजवाएगा आपको, वो पॉसिबल नहीं है। जब आप, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो उसका रिएक्शन आता है। वो ठीक है, उसका नुकसान जितना मर्जी हो जाए, एक अगर शख्स ने तय किया हुआ है कि मुझे नुकसान की परवाह नहीं है, जितना मर्जी हो जाए, मैंने इससे नहीं हटना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ सकेंगी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाएंगी। जो हमें एक नेशनल कोहेजन की ज़रूरत है उसकी तरफ तो तवज्जो देनी चाहिए पीटीआई को भी और बाकी पॉलिटिकल फोर्स। सही। नवीद साहब, आप क्या कहते हैं इस करारदाद के बाद कि हुकूमत जो चाहती है, जो उनका हदफ है, क्या वो हासिल कर पाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की इनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है, या ये भूल जाते हैं या कन्वीनियंटली उन चीज़ों को जो इनके साथ खुद के साथ हो चुकी हैं। यानी देखें ना, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, उनकी इतनी बड़ी सपोर्ट बेस है, उसको आप बैन करने की बात करें, उस पर पाबंदी लगाने की बात करें, और जिस तरह की करारदाद जो है वो पेश की गई कि जी इंडिया के साथ, पाकिस्तान के दुश्मन के साथ जो है वो बयानियां, तो यही तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी कहा जा रहा था कुछ अर्सा पहले तक कि वो जो है वो जिंदल के साथ बैठ के वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो कर रहे हैं। जब मोदी साहब आए थे उस वक्त जो है क्या नैरेटिव बनाया जा रहा था। तो देखिए, इन चीज़ों से हर किसी को, और यानी वो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप उसको अगर ये कह दें कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है,
यानी इसका तो मतलब है कि वो करोड़ों लाखों जो फॉलोअर्स उसके हैं वो सारे जो हैं वो फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं ना, बिकॉज वो उसके फॉलोअर्स हैं, उसके चाहने वाले हैं। तो माजी में ये हो चुका है, कितनी दफा कितनी पार्टियों पे आपने पाबंदियां लगाने की कोशिश की, कितने लीडरान को आपने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया। आज जो आपके गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं इन लोगों को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया। तो ये मेरे, और फिर हमने ये भी देखा कि दर्जनों के हिसाब से सेडिशन के केसेस हो जाया करते थे। तो ये क्या है, यानी ये पाकिस्तान, यहाँ रहने वाले 25 करोड़ अवाम सभी जो है वो इस पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए मुहिब्बे वतन है। उनकी मुहिब्बे वतनी ना उनको कहीं से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होनी चाहिए कि जी अपनी मुहिब्बे वतनी को जो है अभी अपनी हुब्बुल वतनी को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। तो यहाँ पे ज़रूरत ये है कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है इसको कम करने के लिए अभी क्या है, बेसिकली अपनी अना के कैदी बने हुए हैं हमारे अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार भी, और दूसरी तरफ मैं पीटीआई का भी कहूँगा कि इमरान खान साहब को भी और पीटीआई के बाकी लीडरान को भी ये चाहिए कि वो प्रेगमेटिक लोगों को और गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लोग जो कि सेल्फ स्टाइल्ड जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आके टीवी चैनल्स के ऊपर बोल रहे होते हैं, उनको भी रेन इन करने की ज़रूरत है, उनको भी लगाम देने की ज़रूरत है। अगर हमने मुल्क में इस सियासी हैजान को ख़त्म करना है, हमने अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, सही 2 स्टेप दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। आपको जो पीटीआई है उसको भी पीछे हटना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिस तरह की ट्वीट इमरान खान साहब ने की थी, तो वो लैंग्वेज जो है वो किसी तरह से भी उसको जो है उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान के इदारों के लिए या पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं उनके लिए इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जा सकती। दूसरी तरफ ये कि आप जो गौर साहब ने मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात की, आप जब मिलने देंगे, जब बातचीत होगी तो ही कोई रास्ता निकलेगा ना। आप उनको दीवार से लगाते जाएंगे तो उनसे यही अब एंड में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको दीवार से लगाएं और वो बैठ के आपके गुण गाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोनों अतराफ, हर 2 अतराफ को चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार को भी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को, और जो पीटीआई है उसको भी चाहिए थोड़ा सा पीछे हटे, थोड़ा सा जो अपना रेटरिक है, जो पॉलिटिकल रेटरिक है जो कि बहुत ही टॉक्सिक बन चुका है, उस रेटरिक को जो है उसको लोअर करें, डी एस्केलेट करें सिचुएशन को, ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो। और जब पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो एक कंडीसिव एनवायरनमेंट बनेगा जहां पे फिर बैठ के बातचीत हो सकेगी। बिल्कुल ऐसे ही। नवीद साहब, फैसल साहब आप क्या कहते हैं? बैरिस्टर गौहर तो मुझे छोटी सी बात करनी है। जी आमिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अभी नवीद साहब कह रहे थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से टीवी पे आके बोलते हैं ना, बिल्कुल उन पे आप लोग एडिटोरियल हेड हैं, बैन करें उन्हें भी, और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ आके एक अपनी पूरा बयानिया टीवी पे, नेशनल टीवी पे लगाते हैं, उनको भी बैन करें। दोनों को बैन कर दें अगर आप समझते हैं कि दोनों को बराबरी इस तरह हो सकती है कि ना एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया आए ना पाकिस्तान के दुश्मन का, तो वैल्यू करें और रोक दें। सही। नवीद साहब आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं इसके हक में हूं कि मैंने कहा दोनों अतराफ से आपको डी एस्केलेट करना है ना। हमने एक चीज यहाँ पे मैं एमन अगर जिक्र करता चलूं, देखें ये बात करना कि जी माजी में ये हुआ था तो आज ये हो रहा है, कब तक हम इन दायरों के सफर में जो है इन दायरों में सफर करते रहेंगे? मैं एक छोटी सी, अगर आपके पास टाइम हो, जी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, वो ट्रैक करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को। 2003 से 2007 में जो अमेरिका था वो 64 टेक्नोलॉजीज में से 60 में लीड कर रहा था, और चाइना सिर्फ 3 टेक्नोलॉजीज में लीड कर रहा था। आज चाइना 57 टेक्नोलॉजीज में लीड कर रहा है। ये होती हैं कौमें जो अपने बारे में सोचती हैं, जो अवाम के बारे में सोचती हैं, और हम घूम फिर के आते हैं कि दायरों का सफर कल ऐसे हुआ था तो आज फिर ऐसे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस चीज से वहां फिर जमहूरियत ढूंढने लग जाएंगे आप जाके चाइना में। सही। उन्होंने सबको बंद करके फिर काम किया है।
सही। फैसल साहब, आप क्या कहते हैं? बैरिस्टर गौहर तो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात से इनकार नहीं है, वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, स्पीकर भी किरदार अदा करने को तैयार हैं और गवर्नर केपी भी जो है वो भी यही बात करते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, आने वाले दिनों में कहीं बैठकर बातचीत के इम्कानात होते आपको नजर आते हैं? इम्कानात तो देखें, जो जब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जाए नमाज बिछाकर बैठे हुए हैं कि इम्कानात नजर ना आए, तो उनकी तो अल्लाह ताला दुआ कबूल कर रहा है। क्योंकि जिस दिन बातचीत शुरू हो गई तो उस दिन तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी इनके तो पल्ले कुछ है ही नहीं, इनको क्या मिल रहा है। ये तनाव, ये कशीदगी तो ये लाठी है पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए। तो इस तनाव कशीदगी को जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं, वो तो चाहती नहीं है ये तनाव कशीदगी जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है नून लीग की पंजाब असम्बली में करारदाद का, अगर इमरान खान रॉ के एजेंट है या उनके किसी अमल से रॉ को फ़ायदा पहुँच रहा है, भारत को फ़ायदा पहुँच रहा है, वो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, तो ये करारदाद क्या चीज़ होती है? पाबंदी लगाए ना, सजा दें। मतलब करारदाद क्यों कर रहे हैं? आप ही की कैद में है, FIR काटे, करारदाद किस चीज़ की मंजूर करवा रहे हैं? ऐसा कोई भी आदमी जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के हाथों खेल रहा है, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी का अलहकार बन चुका है, ये इस बयानिए के मुताबिक, तो भाई तो बस सज़ा देनी चाहिए ना। खुद तो किसी को ये ऑफिशियली बाज़ाब्ता तौर पे डिक्लेयर करते नहीं है रॉ का एजेंट, हमसे तवक्का करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि हमने बोलना है, खुद नहीं करेंगे। हम बोले कि वो रॉ का एजेंट है, वो वहाँ का एजेंट है, वो फलानी जगह के, भाई आप कार्रवाई करो ना, चैप्टर ही क्लोज करें। करारदाद मंजूर कराने की क्या ज़रूरत है? आप बाज़ाब्ता FIR काटें, मुकदमा दर्ज करें, जो भी सज़ा है, फांसी की सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा है, ऑफिशियल डिक्लेयर कर दो कि भाई ये पाकिस्तान का जो है ना, ये आदमी पाकिस्तान का जो है ना वो है, गद्दार है, डिक्लेयर करें ना ऑफिशियली। इस क्या मसला है? इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? जब आपके पास जब इतनी बड़ी असेंबली करारदाद मंजूर कर रही है तो इसका मतलब है शवाहिद होंगे ना उसके पास, उस शवाहिद की बुनियाद पे जो है आप कार्रवाई करें। करारदादें मंजूर करके क्यों आप अपनी कमजोरी जो है ना वो दिखाना चाहते हैं? क्यों खाली जो है ना वो एक दिखाते हैं घूसा हमारे पास है, हम खींच के मार देंगे? भाई मार दो ना, चैप्टर ही आप जो है वो क्लोज कर दें। बड़ी अच्छी बात है। कौन इस मामले में जो है ना इनकी मुखालफत करेगा? मुझे बताएं, कोई एक पाकिस्तानी भी इस बात की मुखालफत करेगा कि कोई आदमी भारत का एजेंट है तो भाई तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सब आपके पूरी कौम आपके साथ 24 करोड़ जो है लोग खड़े हो जाएंगे। 8 फरवरी को तो आपको वोट नहीं पड़ा, लेकिन अगले इलेक्शन में इस बात से बड़े वोट पड़ेंगे आपको कि भाई आपने तो पाकिस्तान के गद्दारों को पाकिस्तान की सियासत से जो है निकाल के बाहर कर दिया। अब काम करें आप प्रैक्टिकली, सब कुछ आपके पास है, ताकत भी है, कानून भी है, आइन भी है, जब चाहते तरमीम भी कर लेते हैं। तो आप सजा देके इबरत बना दें, गेम खत्म करें। सही। हमसे तवक्का है, मीडिया बोले कि भाई वो वहाँ का एजेंट है, फलाने का एजेंट है, खुद कुछ नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल मौसम सर्द है लेकिन सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये किस रुख जाता है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे IMF की जानिब से एक और किस्त मिल चुकी है मगर अवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। ऐसा क्यों है? एक्सपर्ट की राय इस पर जानेंगे ब्रेक के बाद।